अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों. Today we will talk about chapter number 8, class 10th, subject mathematics, exercise number 8.3, complementary angles. इससे पहले we have talked about trigonometric ratios and also trigonometric ratios for some specific angles. Now आज हम बात करेंगे complementary angles पे. इससे पहले आपने we have learned in lower classes about different types of angles, acute angle, right angle, obtuse angle, supplementary angles, etc. Today we will talk about complementary angles. Complementary angle क्या होती है? Measure of two angles equals to 90. जब हमारे पास दो एंगल्स होंगे इनका जमा 90 डिग्री के बराबर होगा, so we call them complementary angle. In other words, we can say that an angle is said to be complementary if the sum of the two angles is equal to 90 degree. यानी जब हमारे पास दो एंगल्स होंगे, like one be A, another be B, if their sum is equal to 90 degree, then we can say it is a complementary angle. यानी अगर इस एंगल आसन हमन ये जमा करो, हमन जमा ये 90 डिग्री बराबर ही तमन एंगल तमन दोन एंगल चीज बना complementary. तो we take here a triangle. Let this be a triangle. We know it's a triangle. Start now. A. This is angle A. This is angle B. This is angle C. यानी वही हंसनी ऐसे ऐसा ट्रायंगल है. हमें क्या करना है? 8.3 है complementary angle. Two angles are said to be complementary if their sum is equal to 90 degree. तो मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने ये ऐसा ट्रायंगल है. We take here a triangle ABC in which angle B जो है it is equal to 90 degree. यानी यह ट्रायंगल में एंगल B 90 डिग्री, सो तेल चाहिए राइट एंगल. इस ट्रायंगल में इंटरनल एंगल आसा 180. सो इसका मतलब है जब एंगल B 90 डिग्री है तो इसका मतलब है A और C जो है इनका सम 90 के बराबर है, क्योंकि 90 और 90 इट इज 180. सो दिस मीन्स A एंड C आर कंप्लीमेंट. नाउ लेट दिस एंगल बी को, इसका मतलब है A और C जो है यानी एंगल A प्लस एंगल C जो है ये 90 डिग्री है, क्योंकि इसे यमन दोन करो ऐड वी गेट 180. एक ट्रायंगल में आसा इंटरनल थ्री एंगल हुन सम 180. सो इफ वी कॉल दिस टू एंगल्स है यहाँ पे, अगर हम इनमें से C को यहाँ लेंगे इट बिकम -C. सो इसका मतलब है एंगल A is equal to 90 minus C, or other words angle C is equal to 90 minus A. तो इसका मतलब है this angle is A, this go 90 degree minus angle A, क्योंकि यम एंगल 90 डिग्री. सो जब हम राइट एंगल के साथ इन ये तीन एंगल्स जो यहाँ पे हमारे पास है, एंगल B 90 डिग्री है, एंगल A को हमने एज्यूम किया ये A है, तो C मिला 90 minus A. So we get 6 fundamental formulas here. Number 1, sine of angle A equal to cos of angle 90 minus A. Cos of angle A it is equal to sine of angle 90 minus A. Tan of angle A it is equal to tan of angle A it is equal to sec of angle 90 minus A. Sec of angle A
it is tan of angle 90 minus A. Cosec of angle A, it is equal to cot of angle 90 minus A. Cot of angle A, it is equal to cosec of angle 90 minus A. यानी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल एंगल ए बी को हमने यहाँ पर देखा 90 डिग्री है, ए चूज किया हमने ए है तो सी बना 90 माइनस ए। तो इसका मतलब है इमुक मतलब क्या गो ऐसा से मेज आता शेड पहले है साइन ए इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए, कॉस ए इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए, टेन ए इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस ए, कॉट ए इज इक्वल टू टेन 90 माइनस ए, cosec A is equal to sec 90 minus A, sec A is equal to cosec 90 minus A. यानी यह एक्सरसाइज में यम आइडेंटिटी इस्तेमाल करें। इसका मतलब है इन ऑर्डर टू प्रोसीड द एक्सरसाइज नंबर 8.3 वहां पे हमें इन्हीं 6 आइडेंटिटीज के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले वी विल ट्राई to prove the identity number first. Sine of angle A is equal to cos of 90 minus A. Go which as showed you करे sine of angle A is equal to cos of 90 minus angle A. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे we take a right angle triangle, इससे से नुमा अक right angle, यानी ये triangle मैंने यहाँ पे चूज की। तो we have in triangle ABC, यानी मेरे पास 6 आइडेंटिटीज आता है। एक्सरसाइज में हमें इनको इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इनमें से एक मैंने चूज की साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ एंगल ए कॉस ऑफ 90 माइनस ए। वी विल प्रूव इट, वी दमो इसे प्रूव करें साइन ऑफ एंगल ए कित पर बराबर cos of 90 minus angle A. Now we have to prove here sin of angle A is equal to cos of 90 minus angle A. इसके लिए मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ली, इसमें जो एंगल B है 90 डिग्री है, एंगल A के बराबर यहाँ पे ली, एंगल C तो इट इज इक्वल टू एंगल 90 माइनस एंगल A। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, वी हैव साइन ऑफ वो therefore इससे वुचो साइन ऑफ एंगल A with this means we have take angle A as reference in order to find the value of sin A। जहां अगर हमें sin A का वैल्यू निकालना होगा तो रेफरेंस एंगल A लेनी है यहाँ पे। सो साइन ऑफ एंगल A ये it gives the relation between perpendicular and hypotenuse, perpendicular is BC and hypotenuse is AC. So code it equation number first, यानी मैं से कर राइट एंगल ट्रायंगल ABC इस्तेमाल अथमज से में एंगल ए रेफरेंस एंगल। तो इसका वैल्यू जो यहाँ पर निकला it is BC divided by AC as it gives the relation between perpendicular and hypotenuse. In other words, side opposite to reference angle and the longest side, yani in other words, side opposite to 90 degree. Now, we have on the right side cos of angle 90 minus A, which as a reference angle ni 90 minus angle A. सो इसका मतलब है यहां पे B है, यहां पे अब A ये है रेफरेंस एंगल, दिस वन C it is equal to 90 minus A, this is angle A. Now in this triangle cos जो है it gives the relation between base and hypotenuse, this means
बेस एंड हाइपोटेन्यूज। नाउ बेस क्या है यहाँ पे इस ट्रायंगल में? जब हमने एंगल सी को रेफरेंस लिया तो बेस बनी BC एंड हाइपोटेन्यूज है AC। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर हम अब एंगल, यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस है। Equation A sin of angle A is equal to BC by AC, and equation B cos of 90 minus angle A is equal to BC by AC. So therefore, from first and second we get, यानी जब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का राइट साइड देखेंगे, लेफ्ट साइड में यहाँ पे साइन ऑफ एंगल A, it is equal to BC by AC, and cos of angle 90 minus A is equal to BC by AC. If the two sides of the two equations are equal, then their other sides are equal. यानी अगर दोनों इक्वेशन अख साइड आशे हुई तेल हसे आसन तम ज साइड बराबर। इसका मतलब है sin A is equal to cos of 90 minus। So we show here sin of angle A is equal to cos of 90 minus angle A. Now अब from the same procedure यही उसूल हम इस्तेमाल करेंगे और cos of angle A, this means आइडेंटिटी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इनको हम ऐसे ही शो कर सकते हैं। Now we take here 2 or 3 examples and find their solution by using these identities. So यहाँ पे हम example नंबर 1 लेंगे। Evaluate sin of angle 65 degree divided by cos of angle 25 degree। यानी इससे पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे आज बात करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 8.3। तो हमने देखा यहाँ पे ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90, सो वी कॉल देम कॉम्प्लीमेंट्री। इन ऑर्डर टू प्रोसीड दिस complementary angle with the right angle at triangle, we get here 6 identities: sin of angle A, cos of angle A, tan of angle A, cot of angle A, sec of angle A, cosec of angle A। इनमें से एक को हमने यहाँ पे शो किया and other can be shown by the same procedure। ये हम तय को किस इतने पर हम शो करें। Now we take here an example, evaluate sin of 65 degree and cos of 25 degree। यानी ऐसा शो दियो करे sin of 65 degree and cos of 25 degree। Before improve के इस करो नहीं evaluate, सबसे पहले हमें क्या करना है? In order to proceed by using these 6 identities, we have to observe that are they complementary। यानी यहाँ पे 5 और 5 है 10, 6 to 8 and 90। yes, these are complementary because their sum is 90 degree। अब हमें क्या करना है? न्यूमरेटर में sin 65 है, डिनोमिनेटर में cos 25 है। तो ऐसे क्या करो भाई? दया मज करो इस इस्तेमाल। लेट वी टेक आइडेंटिटी cos of angle A is equal to sin of 90 minus angle A। यानी मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी नंबर 2 का सहारा लिया। cos of angle A is equal to sin 90 minus angle A। वही चीज पूछो न्यूमरेटर्स में sin 65 डिग्री, इन द डिनोमिनेटर cos की जगह पाएगा आप sin 90 और एंगल A की जगह पे यहाँ पे 25 डिग्री है, so it is 25। so we get sin of 65 divided by, if we subtract 90 from 26, यानी जब ये नमतन वालों पुछ तक नेरन है 65। so if the numerator and denominators are same, then so the result will be 1। so tel रहा है sin 65 cos 25। जब हम इसको evaluate किया we get here 1। we take now another example, और एक example यहाँ पे कोड करेंगे। let वही में इस बिहार एग्जाम्पल तथ मज वो
we take tan of 47 divided by cot of 23. इवॉल्वेट करना है. tan of 47 डिग्री है, cot of 23 डिग्री है. If we add these two, 7 and 3, 10, 4 to 8 and 9, so these two are complementary. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? We use tan of angle A is equal to cot of angle 90 minus A. तो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे tan की जगह भाई आएगा cot 90, A की जगह 47 है, divided by cot of 23. Yield is 90 and 47 karo subtract. We get here cot of 23 divided by cot of 23. So if the numerator and denominator are same, we get result 1. So tell us result 1. We take another example here. Is to byak example. Evaluate sine of 65 degree minus cos of 25 degree plus tan of 35 degree cot of 55 degree. यहाँ पे मैंने तीसरे एग्जाम्पल जो ली, इसमें क्या है? साइन ऑफ 65, cos ऑफ 25, tan ऑफ 35, cot ऑफ 55. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? सॉल्यूशन. साइन ऑफ 65 डिग्री है, cos के जगह हम आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे. cos ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस एंगल ए. We get sin of 90, एंगल ए की जगह पे है 25 प्लस tan of 35 और cot के जगह लेंगे tan of 90 minus 55. तो ऐसे क्या करो? sin 60 को यहाँ पे ही रखा, cos 25, this means cos of angle A is equal to sin of 90 minus A. 90 A की जगह 25 है प्लस tan of 35 है, इसको ऐसे ही रखा मैंने. cot की जगह मैंने